दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ नई जानकारी लेकर। तो आज की जानकारी है और आज का टॉपिक है, इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है बिहार एसएससी उर्दू अनुवादक पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी में आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हिंदी से उर्दू में अनुवाद और उर्दू से हिंदी में अनुवाद जो सवाल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, कैसे अनुवाद करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, उसका तर्जुमा किस तरह से करना है, ये आप लोगों को हम आज बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैराग्राफ जो हमने लिया है महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित, महात्मा गांधी का जीवन परिचय जो आप हेडिंग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में ट्रांसलेशन से संबंधित और ट्रांसलेशन से रिलेटेड बातें होंगी और जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ को पढ़ना। हेडिंग है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। तो हिंदी में ये पैरा दिया हुआ है, इसका उर्दू तर्जुमा किस तरह से करेंगे वह आगे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। सन 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से हुआ था। तो दोस्तों एग्ज़ाम में इस तरह के पैरा दिए जाएंगे और आप लोगों को अंग्रेजी में या उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे, ये हम इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने इस पैरा को देखा जो हिंदी का था। दोस्तों ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय आप लोगों ने पढ़ा और सीखा। ये पैराग्राफ दिया गया था, तो इसका ट्रांसलेट उर्दू में किस तरह से करना है तो चलिए सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। दोस्तों इस तरह के सवाल बनने की चांस है, बहुत ही संभावना है और इम्कानात है। तो इस तरह से ही सवाल दिए जाएंगे, पैराग्राफ दिए जाएंगे और आप लोगों को उर्दू में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, उर्दू से हिंदी, उर्दू से अंग्रेजी। तो दोस्तों आपने महात्मा गांधी का जीवन परिचय से संबंधित शब्दों को देखा, वाक्यों को पढ़ा और देखा और समझा। इस पैराग्राफ में जो शब्द दिए गए हैं और जो वाक्य दिए गए हैं उसका उर्दू में तर्जुमा किस तरह से करना है वह हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो तर्जुमा करने के लिए एक एक वर्ड को जानना होगा जिसका उर्दू मीनिंग, और अंग्रेजी में अगर तर्जुमा करना है, ट्रांसलेट करना है तो उसका अंग्रेजी मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, बहुत ही अहम है जानना ट्रांसलेट करने के लिए। सिर्फ उर्दू को पढ़ लेना और सीख लेना ही बड़ी बात नहीं है, हमें अच्छी तरह से जानकारी अंग्रेजी की भी होनी चाहिए और हिंदी की भी होनी चाहिए, तभी हम लोग तर्जुमा कर पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं तो संभव नहीं है
सही वर्ड नहीं हम लोग चुन सकते हैं और सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तर्जुमा करते वक्त। और आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दें कि एग्ज़ाम में तर्जुमा से रिलेटेड से संबंधित लगभग 40-80 से 100 नंबर तक के मार्क्स होंगे और तर्जुमा करने होंगे और उसका नंबर जो होगा 100 अंक का होगा, 80 से 100 अंक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप लोगों को अगर पास करना है और सफल होना है, सक्सेस होना है, तो तर्जुमा करना और ट्रांसलेट करना अच्छी तरह से सीख लें और समझ लें। जिस तरह से हम लोग उर्दू ग्रामर पर जितना ध्यान देते हैं और सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, उतना ध्यान हम लोगों को तवज्जो देना पड़ेगा ट्रांसलेशन पर भी, तर्जुमा पर भी, ताकि हम लोग अच्छे नंबर से पास कर सके, आप लोग पास कर सके, आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। तो चलिए सीखते हैं कि इसका उर्दू तर्जुमा किस तरह से करना है। तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय से संबंधित आप लोगों को पिछले सेशन में बताया और आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा, उसका उर्दू तर्जुमा किस तरह से करना है आप इस सेशन में और आगे वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी की हालाते ज़िंदगी। तो महात्मा गांधी की हालाते ज़िंदगी, इसका उर्दू तर्जुमा किस तरह से होगा आप लोग ये देख रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुई थी। देखिए यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मुअन्नस और मुजक्कर का भी ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और तर्जुमा सही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है और तवज्जो देना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें बाबाए कौम के नाम से भी जाना जाता है। उनके वालिद साहब का नाम करमचंद गांधी था और उनकी वालदा का नाम पुतली बाई था। सन 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा से, यहाँ पे दोस्तों शादी हुई थी। दोस्तों ये यहाँ पर हमने ठीक किया इस पैरा को। इन्हीं सब बारीकियों को समझना है और देखना है ताकि हमारा पैराग्राफ और जो सेंटेंस है वह गलत ना हो जाए। और मुअन्नस मुजक्कर को भी देखना है और सही वर्ड को भी देखना है। तो हमने लिखा था यहाँ पे शादी हुआ था, लेकिन हुआ था नहीं होगा। 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा से हुई थी, जो हमने गलती से धोखे से हुआ था लिख दिया था। तो ये सब बारीकियों को ध्यान में रखना है ट्रांसलेशन करते वक्त, तर्जुमा करते वक्त, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, अहम है। अगर सही ट्रांसलेशन किया जाएगा तो अच्छे अंक मिलेंगे और सही ट्रांसलेशन नहीं किए जाएंगे तो नंबर कटने के पूरे चांस है। तो हमने सीखा हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन तर्जुमा और इसको उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन। जो टॉपिक था महात्मा गांधी की हालाते ज़िंदगी पर, यह हमारा वीडियो था और महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित। अब इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन हम लोग अंग्रेजी में करने की कोशिश करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के
दोस्तों ये थी जानकारी, बहुत ही अहम थी। जो टॉपिक था हमारा ट्रांसलेशन का, महात्मा गांधी की जीवनी से रिलेटेड, महात्मा गांधी की हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक आप लोगों ने सीखा और देखा। ये वीडियो बहुत ही अहम है, ख़ास है, फ़ायदेमंद है आप लोगों की तैयारी के लिए। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर विजिट करते रहें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बिहार एसएससी उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम से संबंधित हम लेते आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और इसका हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है उसे हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों की अच्छी अच्छी जानकारी और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा और प्रॉब्लम होगी वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे ताकि आप लोग अपने मकसद में, अपने एग्ज़ाम में सफल हो, सक्सेस हो और कामयाब हो जाए। तो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तर्जुमा किस तरह से करना है हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।